दोस्तों नमस्कार। आज है 22 जुलाई सन 2024 सोमवार। दोस्तों सावन का पहला सोमवार है। शिवालय में ज़बरदस्त भक्तों की भीड़ है और शिव आप पर भी कृपादृष्टि रखें, पूरे भारतवर्ष पे कृपादृष्टि रखें, पूरे विश्व पे कृपादृष्टि रखें, ऐसी हमारी भावना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम तिलहन का प्रमुख तिल मेंबर तिल के बात करेंगे, शीशम सीड के ऊपर। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों में सबसे शानदार तेल में दूसरे नंबर पे तिल का तेल आता है। दोस्तों जैतून का तेल सर्वश्रेष्ठ, और उसके बाद तिल का तेल, और उसके बाद बाकी सारे तेल। और तिल में अब ब्राज़ील यानी लैटिन अमेरिका का एक प्रमुख देश ब्राज़ील में 6 लाख हेक्टेयर के आसपास तिल की खेती अब होने लगी है। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से, और चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, घंटी के निशान को। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार न्यूज़पेपर 3000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, जो विभिन्न कमोडिटीज़ पर आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू कराता है। साथ साथ प्रतिदिन आपको मंडियों के ताज़ा भाव व्हाट्सएप पर उपलब्ध भी कराता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों शीशम यानी तिल के उत्पादन में ब्राज़ील ने अब बड़ा कदम रखा है। लगभग 6 लाख हेक्टेयर में इसकी बिजाई हो रही है, और साल दर साल इसकी बिजाई और उत्पादन बढ़ता जा रहा है। और औसत उपज दर भी अच्छी रहने से ये दक्षिण लैटिन अमेरिका का देश ब्राज़ील तिल के उत्पादन में अब काफ़ी ऊंचा स्तर पहुंच सकता है। ब्राज़ील की केंद्रीय एजेंसी कोनाब ने साल 2023-24 के वर्तमान सीजन के दौरान ब्राज़ील में तिल का उत्पादन 2022-23 की तुलना में 68% अधिक बताया है, और ये बढ़कर 2.93 लाख टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि तिल की बिजाई का क्षेत्र में 62% की बढ़ोतरी के साथ अब ये 5.86 लाख हेक्टेयर में होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ तिल की औसत उपज दर 500 किलो प्रति हेक्टेयर या 540 पौंड प्रति हेक्टेयर रहने की उम्मीद है। ये एक अच्छी उपज यील्ड दर मानी जाती है। ब्राज़ील के लिए तिल एक नया ऑयल सीड है यानी तिलहन है। पहले अत्यंत सीमित क्षेत्र में इसकी खेती ब्राज़ील में होती थी, लेकिन अब इसका रकबा बढ़कर लगभग 6 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। सोयाबीन फसल की कटाई के बाद जिन फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, उसमें मक्का, कपास और अब तिल भी शामिल हो गया है। ब्राज़ील के सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्य जिस पे सबकी होती है नज़र, मांटो ग्रोसो में इसका क्षेत्रफल हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खेती से किसानों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। इससे इसकी खेती लगातार ब्राज़ील में बढ़ रही है। साल 2023-24 के सीजन के दौरान अकेले मोंटो ग्रोसो में तिल का उत्पादन बढ़कर 1.91 लाख टन पहुंचने का अनुमान है, जो कुल ब्राज़ील के घरेलू उत्पादन जो टोटल 2.93 लाख टन है, उसमें से मोंटो ग्रोसो में 1.91 लाख टन है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 66% बैठता है। मोंटो ग्रोसो में करीबन 42% तिल का उत्पादन कानाराना क्षेत्र में होता है। यानी मोंटो ग्रोसो में भी देखें तो उसका जो कानाराना क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वो तिल का उत्पादन करता है। अब ब्राज़ील में तिल की कटाई अब जल्दी शुरू होगी, उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट देंगे। दोस्तों भारत तिल के उत्पादन में अपना एक अग्रणी स्थान रखता है। साथ साथ भारत तिल का एक प्रमुख निर्यातक देश भी माना जाता है। दोस्तों तिल के एक्सपोर्ट में पाकिस्तान, ब्राज़ील और बाकी 2 देश शामिल होते हैं, लेकिन देखिए इस बार दक्षिण कोरिया के जो टेंडर्स हैं उनके ऊपर भी सबकी नज़र है। उसके ऊपर भी हम एक पूरा अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि तिलहन में आपको सिर्फ सोयाबीन और सरसों पे बात नहीं की जाए। सोयाबीन पे बात की जाए, सरसों पे बात की जाए, तिल पे बात की जाए, मूंगफली पे बात की जाए, कैस्टर सीड पे बात की जाए, पाम तेल पे बात की जाए, सूरजमुखी तेल पे बात की जाए, कॉटन सीड ऑयल यानी बिनोला तेल के ऊपर बात की जाए। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है राइस ब्रान तेल के ऊपर बात की जाए। हमारा प्रयास ये रहता है कि इस चैनल को कमोडिटी का एक संपूर्ण चैनल बनाया जाए।
इसमें दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी का आपको अपडेट मिले। इसके अलावा सोना, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल, फेरस, नॉन फेरस मेटल, इन सभी की जानकारियाँ आपको एक चैनल पे मिले। दोस्तों, कंटेंट आप देखिए, हमारी मेहनत देखिए। आपने इस चैनल को 8000 से अधिक सक्सेसफुल शो वाला चैनल बनाया है, 1,29,00,000 से अधिक व्यू वाला चैनल बनाया है, 1,61,000 रजिस्टर्ड यूजर वाला चैनल बनाया है। दोस्तों, हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट दालों पर, तिलहन पर, मसालों पर, अनाज पर उपलब्ध है। तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा कोई व्यापारी नहीं उठा सकता है। यदि फ़ायदा तभी है आप समय से पहले उठें, समय से पहले सोएं, यानी समय से पहले माल खरीदें और समय से पहले जब ऊंचे भाव में उस पर आप माल बेच के निकल जाएं। तो दोस्तों, व्यापार हमेशा सक्सेसफुल रहता है। सबसे नीचे भाव पे माल खरीदूंगा, सबसे ऊंचे भाव पर सारा माल बेचूंगा, ये गलतियां अक्सर व्यापारियों को बड़े नुकसान की तरफ आकर्षित करती हैं। बाजार की खबर, विश्लेषण, ये सभी जानकारियां आपको हमारे पेड सर्विसेज में उपलब्ध हो सकती हैं। आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपके इलाके में तिल के क्या भाव चल रहे हैं, इसका उल्लेख अवश्य कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।